सीताराम। मंगल भवनी मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सदा सुमन फल सहित सब, द्रुम नव नाना जाति। प्रगति सुंदर शैल पर, मणि आकर बहुभांति। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फलयुक्त हो गए, और वहाँ बहुत तरह की मणियों की खाने प्रकट हो गईं। सरिता सब पुनीत जलु बहाई, खग मृग मधुप सुखी सब राही। सहज बयरु सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करहि अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है, और पक्षी पशु भ्रमण सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया, और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। सोह शैल गिरिजाग्रह आए, जिमि जनु राम भगति के पाए। नित नूतन मंगल ग्रहतासु, ब्रह्मादिक गावहि जसु जासु। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है, जैसे राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं, जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिर गेह सिधाए। शैलराज बड़े आदर कीना, पद पखारी बर आसन दीना। जब नारद जी ने ये सब समाचार सुने, तो वे कौतुक ही से हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया, और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलिल सब भवन सिचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, सुता बोली मेली मुनि चरना। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया, और उनके चरणों दक को सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया, और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। मंगल भवनी मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहाउ सुता के दोष गुण, मुनि बर हृदय विचारी। और कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच है। अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। कहे मुनि बिहसी गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। सब लक्षण संपन्न कुमारी, हो इहि संतत पियहि पियारी। सदा अचल एहि कर अहि बाता, एहि तेजसु पैहि पितु माता। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है, और यह अपने पति को सदा प्यारी होगी। इसका सुहाग सदा अचल रहेगा, और
इससे इसके माता पिता यश पावेंगे। होई पूज्य सकल जग माही, एहि सेवत कछ दुर्लभ नाही। एहि कर नाम सुमिर संसारा, त्रिय चढ़ी है पतिव्रत असिधारा। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ ना होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब अवगुण दुईचारी। अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो 2-4 अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश। अस स्वामी एहि कहाँ मिली, परिहस्त असिरेख। योगी जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला। योगी जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला, ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति उमा हर्षानी। नारद हूँ यह भेद न जाना, दशा एक समुझब बिलगाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सकल सखी गिरिजा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होई नम्रता देव ऋषि भाषा, उमा सो बचन हृदय धरि राखा। सारी सखियां पार्वती पर्वतराज हिमवान और मैना सभी के शरीर पर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्ष के वचन असत्य नहीं हो सकते। यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजहु शिव पद कमल स्नेहु, मिलन कठिन मन भा संदेहु। जानिकु अवसर प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठी पुनि जाई। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में इसने उत्पन्न हो आया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गईं। झूठिन होई देव ऋषि बानी, सोचहि दंपति सखी सयानी। उर्धरि धीर कहई गिरिराऊ, कहऊ नाथ का करिय उपाऊ। देव ऋषि की वाणी झूठी ना होगी, यह विचार कर हिमवान मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कहे मुनीष हिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार। देव दनुज नर नाग मुनि, कौन मेट निहार। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है
उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। तदपि एक मैं कहूँ उपाय, होई करे जो देव सहाय। जस बरु मैं बरनेउ तुम पाही, मिलहि उमहि दय तस संशय नाही। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि देव सहायता करे तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पहि मैं अनुमाने। जो विबाहु शंकर सन होई, दोष अवगुण सम कह शुभ कोई। परंतु मैंने वर के जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिव जी में हैं। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जो एहि सेज शयन हरि करही, बुध कछु तिन कर दोष न धरही। भानु कृषानु सर्ब रस खाही, तीन कहा मंद कहत को नाही। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की शैया पर सोते हैं, शैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। शुभ अरु अशुभ सलिल सब बहाई, सुर सर को अपुनीत न कहाई। समरथ कहु नहीं दोष गोसाई, रवि पावन सुर सर की नाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जो अस हिसिशा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान। परहि कलप भरि नरक महु, जीव की ईस समान। सीताराम।